आज हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बातें की है। ठीक है बेटा, हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन फाइंड करेंगे। यह रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक दूसरे भी नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, याद है? इस रिलेशन, हाँ क्या नाम है इसका? यही रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, इसका दूसरा नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हम लोग को आज फाइंड करके बताना है कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ले लिया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने इस तरह से ले लिया और एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ले लिया। ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया। ये दोनों ही सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वह डिफरेंस है डेल आर का। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देख लें तो ये डिफरेंस जो दे रखा है यह डी आर का है, सॉरी ये डी आर का डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट ए पर और दूसरा पॉइंट मैं बी पे ले लेता हूं, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। एक पॉइंट फर्स्ट सरफेस पे, दूसरा पॉइंट सेकंड सरफेस पे मैं ले लेता हूं। पहले का नीचे वाले सरफेस का जो पोटेंशियल है, अगर मैं इसको v मान लेता हूं पोटेंशियल, और दूसरे वाले सरफेस जो ऊपर वाला सरफेस है उसको v माइनस dv अगर मान लेता हूं, इसका मतलब कि दोनों सरफेस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वह पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का है, तो v का है, dv का है। dv का दोनों में डिफरेंसेज है। तो उस सिचुएशन में हम लोग को ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा। अब बेटा आप लोगों को ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये सरफेस कैसा है। ये सरफेस कुछ ऐसा है, ये पहला वाला सरफेस मान लीजिए नीचे वाला है, दूसरा सरफेस ऐसा है। इस तरीके से दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब डिस्टेंस है, वो डी आर है। नीचे वाले सरफेस का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है, ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल कम है, जो v माइनस dv है। मतलब दोनों में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कितना है, dv है। अब हम लोग को ये पता करना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन होगा। कल ही हम लोगों ने भी बात किया है कि यदि किसी पॉइंट से कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस पास करता है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह उस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जब हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे तो उसमें दूसरी प्रॉपर्टी यही थी। तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर इधर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा,
इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। अपवर्ड ही क्यों होगा, आप बोल सकते हैं डाउनवर्ड भी तो हो सकता है क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन होता है। तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल नीचे वाले सरफेस का पोटेंशियल V है, ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल V माइनस dV है। तो पोटेंशियल किसका कम है बेटा, पोटेंशियल किसका कम है, ऊपर वाले या नीचे वाले का? जयेश, हेलो जयेश, जयेश, राजदीप। यस सर, ऊपर वाले का पोटेंशियल कम होगा, उसको फोन लगा दो, सो तो नहीं गया राजदीप, जाग रहा है। हाँ, ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल कम होगा, V माइनस dV होगा, नीचे वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा, दोनों का डिफरेंस V माइनस dV के इक्वल है। अब बेटा मान लो कि मैं यहाँ पे एक चार्ज लेकर के आता हूँ, मान लो कि कोई एक चार्ज लेके आता हूँ Q पॉइंट पर मैं एक चार्ज लेके आया। अब बता दो कि इस चार्ज पर कोई एक फोर्स अप्लाई होगा बेटा, इस चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई होगा क्या? यस सर। हाँ, वह फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, जो चार्ज अप्लाई होगा वह फोर्स किसके बराबर होगा? फोर्स ऑन चार्ज Q, जिसको अगर मैं F से डिनोट करूं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F इक्वल टू Q इंटू E के बराबर होगा, Q इंटू E के बराबर हो जाएगा ये फोर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस चार्ज को A से B की तरफ लेकर के आना है, A से B पर लेके आना है, तब तो यहाँ पे एक फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा किसके तरफ? ये फोर्स, तो ये जो फोर्स लग रहा है एक तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और यह फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा था। अब यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करना होगा और वह फोर्स हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। तो उस सिचुएशन में अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? अगर वर्क डन की बात करें, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो इस फोर्स को इस चार्ज पर एक फोर्स लगा करके हमें यहाँ से यहाँ तक लेके आना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बोलो? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dr, A से B तक मैं लेके आता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dr, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस dr है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डॉट dr, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, ये इक्वी पोटेंशियल बेटा लिख लेते हैं इसको, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज, ठीक है। तो F डॉट dr ये हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं डॉट प्रोडक्ट से, इसको डॉट प्रोडक्ट से अगर ब्रेक कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा? F dr इंटू में कॉस ऑफ थीटा, F dr कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि थीटा किसके बीच में है, तो थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो देखो बेटा, फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि मैं ऊपर वाले सरफेस से नीचे वाले सरफेस तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपवर्ड है। तो कुल मिलाकर के ये बन गया -F dr, ये ऐसा बन जाएगा WAB, यानी कि टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? -F dr के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर मैं इस चार्ज को मान लेता हूँ कि सिंस चार्ज जो Q है, अगर एक यूनिट चार्ज है 1 कूलम के बराबर है, ये जो चार्ज है यदि 1 कूलम के बराबर है, तो ये जो फोर्स है, तो देयर फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इंटू ई, मतलब E के बराबर हो जाएगा। ये जो फोर्स है, इस पे जो फोर्स लग रहा है
या ई के बराबर हो जाएगा। अगर मैं एफ की जगह पे इसमें ई लिख देता हूँ, ये एफ की जगह पे मैं अगर ई लिख देता हूँ, तब ये हो जाएगा देयरफॉर डब्ल्यू ए बी यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस एफ इंटू माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया आपने। अब आप जानते हैं कि ए और बी, ए से बी तक जाने में पोटेंशियल कितना होता है। तो सिंस पोटेंशियल V इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, V इक्वल टू लिखते हैं डब्ल्यू ए बी अपान में Q, क्योंकि चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं, Q चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज V, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए, ये आप लिख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो चार्ज है यह किसके बराबर है बेटा, ये 1 कूलम के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस चार्ज Q को मैं 1 पुटअप कर देता हूं तो डब्ल्यू ए बी अपान में 1 कूलम अगर कर दिया जाए, और वी बी मतलब कि इस वाले चार्ज पे, इस वाले पोटेंशियल पे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल कितना है बेटा, V है। इसका B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वह किसके बराबर है, V है, क्योंकि इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल V है। तो इस पूरे पोटेंशियल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पूरे सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना V होगा। तो वी बी यानी कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हुआ बेटा, क्या V हो जाएगा माइनस वी ए, दूसरे वाले जो अपर जो सरफेस है उस सरफेस पर जो पोटेंशियल मतलब ये पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वह पोटेंशियल किसके बराबर है बेटा, V माइनस डी बी। तो ये हो जाएगा V माइनस डी बी, ये हो जाएगा क्या, ये समझ में आया बेटा जयेश, राइटिंग? हाँ जयेश, हेलो जयेश, हाँ बेटा सोना मन, हाँ तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू वी माइनस डी बी। देखो V किस पे है, तो ये जो नीचे वाला जो सरफेस है उस पर जो पोटेंशियल है वो V है, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V होगा। तो हमने V पॉइंट पर पोटेंशियल कितना लिखा, V लिखा, और A पॉइंट जो है, A पॉइंट ऊपर वाले सरफेस पे है और ऊपर वाले सरफेस का जो पोटेंशियल है V माइनस डी बी है। तो इसका मतलब ये पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा V माइनस डी बी होगा। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्या बेटा। तो देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू हमें डी बी मिल गया क्या, ये हमने दूसरा इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम चेक करें तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है ना, ये दोनों का लेफ्ट साइड सेम है। तो क्या इसके प्लेस पे डी बी लिखा जा सकता है, बोलो बेटा? हाँ, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन से डब्ल्यू ए बी इक्वल टू डी बी लिखते हैं, तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर। तो देयरफॉर ई इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, माइनस डी आर को मैं लेफ्ट साइड में भेज दूं तो क्या ये डी बी अपान माइनस डी बी अपान में डी आर मिल जाएगा क्या बेटा, बोलो? ये मिल रहा है क्या, ई इक्वल टू माइनस डी बी अपान डी आर। यही वह रिलेशन है, हाँ यही वह रिलेशन है जिसमें हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हैं। इसमें से देखो dV अपॉन dr क्या है, द चेंज इन पोटेंशियल, कहाँ से, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ये क्या है, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें रिलेशन मिल गया बेटा। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में है। ई का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है माइनस dV अपॉन dr, निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में है। तो इसको आप लिख सकते हो हियर
here E equal to minus dV upon में dr, also known as potential gradient and negative sign shows that direction of E in the direction of decreasing potential in the direction of decreasing potential। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इसमें का ये वर्ड लिखा गया है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्चुअल में ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, इसी नाम से ये पूछा जाता है। बहुत कम पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सीधे सीधे पूछा जाता है व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट या फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? कोई डाउट है इसमें? सर हाँ बेटा बोलो। सर मुझे अभी स्टेटमेंट लिखे हुए एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे सर, समझ नहीं आई अच्छे से। कौन सा बोलो बेटा। सर वो स्टेटमेंट ये बाद वाला लास्ट वाला स्टेटमेंट ना, अभी जो मैंने लिखा, ठीक है? हाँ बिल्कुल। देखो बेटा, इसमें ये लिखा है, इस स्टेटमेंट में मैंने ये लिखा कि जो ये E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr है, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी नाम से जानते हैं। ये पहले भी मैंने लिख दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो ऊपर वाला तो मैंने यही लिखा है, और दूसरा जो मैंने यहाँ लिखा है कि जो ये निगेटिव साइन इसमें लिखा है, निगेटिव साइन क्या शो करता है? तो ये शो करता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह पोटेंशियल जिधर डिक्रीज होता है, जिधर डिक्रीज हो रहा है वो डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे बेटा पोटेंशियल किसमें डिक्रीज हो रहा है? नीचे वाले सरफेस का पोटेंशियल V है और ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल V माइनस dV है। तो किस सरफेस में पोटेंशियल कम है बेटा? किस में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है? जैसे ऐसा है, नीचे वाले का V है, ये ऊपर वाले का V माइनस dV है, तो पोटेंशियल किधर कम हो रहा है? नीचे से ऊपर जाने पर कम हो रहा है। यस सर। हाँ, तो जब नीचे से ऊपर जाने का पोटेंशियल कम रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये डायरेक्शन होगा नीचे से, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन फिर ऑलरेडी हम लोग दिखाए भी हैं, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? ये स्टेटमेंट अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ, तो ये अपना था पोटेंशियल ग्रेडियंट या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग इसका एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है, अच्छा इसमें एक छोटा सा और चीज है, वो उसको भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इज एट एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, जो ये चार्ज है, चार्ज को मैंने किधर डिस्प्लेस किया था? ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाउनवर्ड, यानी कि परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हमने मतलब ए से बी पे लाया था। लेकिन अगर यह जो डिस्प्लेसमेंट है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर हो जाए तो उस सिचुएशन में ये एक रिलेशन क्या बनेगा, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। छोटा सा ये कॉन्सेप्ट होगा, ये भी देख लेते हैं इसको।
if the displacement is at angle theta, at angle theta from the direction of electric field, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस सिचुएशन में कैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर इसका एक हम लोग डायग्राम ले लें, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बनाया, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से दिखा दिया जाए, ऐसे दिखा दिया जाए डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डी आर है, ये डी आर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन होता है, और ये जो एंगल दिख रहा है, यह एंगल अगर थीटा हो, ये एंगल अगर थीटा हो जाए, तब उस सिचुएशन में रिलेशन क्या बन के आएगा, ये हमें देखना है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी हमने क्या देखा था, सिंस पोटेंशियल ग्रेडियंट देखा, E इक्वल टू माइनस डी वी अपान में डी आर। देयरफॉर अगर मैं डी आर को इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, E डॉट डी आर, ये बन जाएगा बेटा। ई वी क्या है, ई वी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वेक्टर है, डी आर भी वेक्टर है, इक्वल टू माइनस का हो जाएगा ये डी वी। ठीक है बेटा, अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए, इसको ब्रेक कर दिया जाए ए डॉट बी के वेक्टर से, डॉट प्रोडक्ट से, तो ये हो जाएगा ई डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस का डी वी। तो यहाँ से ये दिखने लगा कि थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर E इंटू कॉस थीटा कर ले लें, E इंटू कॉस थीटा, तो देयरफॉर E इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस डी वी अपान में डी आर मिल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि E इंटू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये माइनस डी वी अपॉन डी आर क्या था, अभी हम लोग ने पोटेंशियल ग्रेडियंट देखा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हियर E cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। E cos थीटा क्या है बेटा, देखो अगर इसका कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर देखें तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही तो E cos थीटा है। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो क्या कहलाता है, ये जो थीटा के साथ में लगा रहता है। देखो ये बता रहे E cos थीटा, तो E cos थीटा क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया क्या, बोलो बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। हियर E cos थीटा, E cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसका जो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये किसके डायरेक्शन में बेटा, तो जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, और इसका डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जयेश, निखिल, समझ में आया बेटा। देखो यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग cos थीटा से, जिसका जो एंगल होगा उसके साथ में cos लगा देते हैं, जिसका निकालना रहता है कंपोनेंट, उसको E के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे E का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, E cos थीटा, और इसका डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो E cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ E इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर हमें ग्रेडियंट निकालना होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना होकर के यदि किसी एंगल पे है, तो जिस एंगल पे होगा उस एंगल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया।
ओके ओके, अब हम लोगों को फाइंड करना है इफ वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द टर्म्स ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ द पोटेंशियल। अगर मान लो कि इसको पार्शियल डिफरेंशियल के रूप में अगर एक्सप्रेस करना है तब इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? If we express potential gradient in the form of partial differentiation, तब उस सिचुएशन में हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है बेटा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता है क्या पहले समझ लो। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंस E इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr देखा था। ठीक है बेटा, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr देखा था। अगर इसको पार्शियल का मतलब हो गया कि अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम लोग ई एक्स इक्वल टू, एक्स का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होगा माइनस dV अपॉन में dx होगा। ये जो dr है डिस्प्लेसमेंट को बताता है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स की डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसी तरह से ई वाई को क्या लिखेंगे? माइनस dV अपॉन में dy लिखेंगे। एंड ई जेड को लिखेंगे माइनस dV अपॉन में dz। ठीक है बेटा, इस तरीके ई एक्स इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, ई वाई इक्वल टू माइनस dV अपॉन dy एंड ई जेड इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dz। इस तरह से इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब मान लेते हैं कि इफ अगर इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है वह किसके बराबर है? तो इन तीनों डायरेक्शन में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उनके सम के बराबर है। मीन्स ये अगर Ex प्लस Ey प्लस Ez इन तीनों के सम के अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, डायरेक्शन में हमें बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? Ex I कैप, Ey J कैप एंड Ez K कैप। अगर इस तरीके से इसको हम लोग शो कर दें तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बेटा? तो इनकी Ex Ey Ez की वैल्यू अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ तो Ex इक्वल टू हो जाएगा माइनस dV अपॉन में dx इंटू में I कैप प्लस Ey इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस dV अपॉन में dy j कैप माइनस ये हो जाएगा dV अपॉन में dz k कैप। ये कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा, ये ऐसा मिल जाएगा। अगर मैं इसमें से माइनस साइन अगर बाहर कर दें तो ये आपका हो जाएगा माइनस dV अपॉन में dx इंटू में I कैप प्लस dV अपॉन में dy j कैप प्लस dV अपॉन में dz k कैप। ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। E इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर इसमें से V को बाहर कर दिया जाए, V तो ये बन जाएगा माइनस d अपॉन में dx I कैप प्लस d अपॉन में dy j कैप प्लस d अपॉन में dz k कैप, और यहाँ पे v को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया।
अब ये जो ब्रैकेट में देख रहे हैं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे और इसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डेल का साइन है बेटा, डेल का, डेल इंटू वी, ई इक्वल टू क्या हमें मिल गया, डेल इंटू वी, और जहां पे डेल इक्वल टू है डी एक्स अपान में डी आई प्लस डी वाई अपान डी जे प्लस डी जेड अपान में के। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे। पार्शियल का मतलब यही होता है, अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे, और z के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग यही होता है। तो यहाँ पे ये मिल गया हमें e इक्वल टू माइनस डेल इंटू वी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट इंटू में V। ये आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये कुछ पूछना है इसमें? ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, ये हम लोग को टॉपिक लेना है बेटा, ये हम लोग टॉपिक लेना है। 1 मिनट रुकना आप लोग।